हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। यानी घात वाली संख्याओं का मतलब दोस्तों, अगर हम आपसे कहें a की पावर x, ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का हम जो है आज लासा और मासा सीखेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, घातांक और करनी में इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए यक्स क्या है दोस्तों, घात है। यक्स क्या है दोस्तों, घात है, ठीक है। ए क्या है दोस्तों, आधार है। घात का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पावर। क्या बोलते हैं, पावर। और आधार को मतलब समझो बेस। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस। यानी a की पावर x, यानी यहाँ पे a क्या है दोस्तों, आधार है, और x क्या है, घात है, यानी पावर है, ठीक है। यानी अगर हम आपसे कहें कि 2 की पावर 5, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये 2 है, इसकी पावर जो है 5 है, यानी घात 5 है। 2 की घात 5 या 2 की पावर 5, ये एक पढ़ने का तरीका है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल पे दोस्तों। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, टू द पावर 5, टू द पावर 5। चलिए आइए देखते हैं सवाल। जैसे अगर हम आपसे कहें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम मतलब लासा और एचसीएफ मतलब मासा। अगर हम आपसे कहें दोस्तों तो कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 पावर 6, इसका लासा क्या होगा, तो आइए हम लोग सीखते हैं। इसका लासा दोस्तों क्या होगा, आइए हम लोग सीखते हैं। ध्यान से देखिए, सबका आधार समान है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। जब आधार समान हो, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब आधार समान हो, ठीक है, और पावर अलग अलग रहे, तब उन संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। लासा मतलब दोस्तों, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही लासा हो जाएगा। यानी इसका लासा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ठीक है। आइए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ये क्यों हुआ, आइए इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 का लासा निकालिए, तो ध्यान से देखिए 2 का पावर 2 कितना हुआ, ध्यान से देखिए 4, और 2 की पावर 3 कितना हुआ दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। कितना हुआ दोस्तों, 8। अब 4 और 8 का अगर हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं। 4 और 8 का लासा, तो 4 और 8 का लासा कैसे निकलेगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, लासा कितना है दोस्तों, 8। यानी हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 का लासा क्या होगा दोस्तों, लासा कितना होगा, 8। लेकिन हमने आपको सिखाया अभी कुछ देर पहले कि अगर आधार समान हो तो जो सबसे बड़ा घात वाली संख्या होगी, ठीक है, वही उसका लासा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की पावर 3 की, तो इसका लासा 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब कितना है दोस्तों, 8 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार गुणा, ये 2 की पावर 3 है, तो ये 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, 1 2 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसका एलसीएम कितना है दोस्तों, 8। यानी हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही एलसीएम होगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया कि कैसे ये 2 की पावर 6 एलसीएम होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन रहे दोस्तों तो आसानी से आप देखेंगे और उसका आंसर बोलेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप बोलेंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा, 2 की पावर 6, ठीक है। चलिए मासा की बात करें दोस्तों, तो मासा क्या होगा, आइए हम लोग सीखते हैं। मासा क्या होगा दोस्तों,
मासा जो है, जो सबसे छोटा पावर होगा वो मासा होगा, यानी 2 की पावर 2 इसमें क्या है, सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 5 6, तो सबसे किसकी पावर छोटी, 2 की पावर छोटी। तो इसका जो है 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे देखिए, लासा और मासा एकदम आसान है दोस्तों, घात वाली संख्याओं का। आइए देख सीखते हैं। अगर पावर माइनस में रहे तब एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। अगर हम आपसे कहें 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, 2 की पावर -6 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करो। अब जब पावर माइनस में रहे तो उस केस में इसका उल्टा हो जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लासा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लासा, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 की पावर 6 नहीं हो, 2 की पावर -6 संख्या सबसे बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो दोस्तों क्या होगी, 2 की पावर -2। तो लासा क्या हो जाएगा इसका, 2 की पावर -2। आप ही लोग बताइए, अगर किसी के पास 2 रुपए का कर्ज है और किसी के पास 6 रुपए का कर्ज है, तो धनवान कौन हुआ, जिसके ऊपर 2 रुपए का कर्ज है। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी लागू होती है। तो यहाँ देखिए 2 की पावर -2 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा 2 की पावर -6। ठीक है, तो जो लासा में क्या होता है, जब आधार समान है तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही एलसीएम होता है, अभी हमने आपको सिखाया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर -2। ठीक है, 2 की पावर -2। आइए सीखते हैं, एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, मासा, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे छोटा पावर है। तो सबसे छोटा पावर यहाँ पे कौन सा दोस्तों, 2 की पावर -6, 2 की पावर -6 यहाँ पे सबसे छोटा पावर है, इसलिए इसका मासा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर -6। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ये कौन सा केस है, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, मैंने आपको सिखाया कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वही जो है एलसीएम हो जाएगा, जो सबसे छोटी पावर होगी वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, जब आधार असमान हो उस केस में क्या होगा। ध्यान से देखिए, जब आधार जो है असमान हो, जब आधार असमान हो, जैसे अगर हम आपसे कहें 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 3, ठीक है, फिर 5 की पावर 2, इसका का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। अब यहाँ पे देखिए, जब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आधार क्या है दोस्तों, सबका अलग अलग है और पावर भी अलग है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया इसके पहले कि जब आधार समान हो, जो सबसे बड़ा पावर होगा वो एलसीएम होगा और जो सबसे छोटा पावर होगा वो एचसीएफ होगा। लेकिन यहाँ पे आधार समान नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आधार जो है सब असमान है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, सबका गुणा हो जाएगा एलसीएम में। एलसीएम लासा क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, या दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं इसका, 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8, 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 27, और 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 25। ठीक है, तो 8, 27, 25 इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 8, 27, 25 का एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, सबका गुणा हो जाएगा, 25 अट्ठे 200। ठीक है दोस्तों, ये 200 गुणे 27 हो जाएगा, 27 दूना 54, यानी इसका कितना आ जाएगा एलसीएम, 5400। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों,
5400। या आप एक और तरीके से कर सकते थे, दूसरा मेथड देख लीजिए। आप चाहते तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो सबका गुणा कर लेते हैं, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ये एलसीएम हो जाता है, ये आपका एलसीएम हो जाता है। सबका गुणा कर लीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 है दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए आप सवाल सही हो गई आपकी। 2 की पावर कितना, 3, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, ये 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5400। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5400। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए एचसीएफ की बात करें तो सेम एचसीएफ भी ऐसे निकलेगा दोस्तों, एकदम आसान है पावर का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ देखिए क्या होगा इसका, एचसीएफ यानी मासा, मासा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो आप कह सकते हैं 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और ये 25, 8, 27, 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम सिखाया है, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप जो है पिछले वीडियो को देखिए, ठीक है। ये बेसिक जो है मैथ की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे जो है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं आप उन वीडियो को देखिए, यकीन मानिए उससे आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, 8, 27, 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 आएगा। मैंने आपको एचसीएफ सिखाया है, आप 8, 27 और 25 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप लोग जो है घात वाली संख्याओं का लासा और मासा आज हमने आपको सिखाया है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।